नमस्कार। मैथ की नो डाउट सीरीज का ये हमारा पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम प्लस माइनस के साइंस से रिलेटेड जितने भी डाउट होते हों, चाहे वो नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करते टाइम हो या फिर नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड करते टाइम आते हो, सभी डाउट्स को बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर करने वाले हैं। मेरा मानना है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्लस माइनस के साइंस से रिलेटेड कभी भी कोई डाउट नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मैंने बोर्ड पे कुछ नंबर्स लिख दिए हैं। अब पहले हम इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करते टाइम जो डाउट हमें आ सकते हैं उनके बारे में देखेंगे। फिर बाद में मल्टीप्लाई और डिवाइड करते टाइम हमें क्या डाउट आएंगे उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि दोनों नंबर्स पे, जैसे यहाँ दो नंबर्स हैं, अभी दो का देखेंगे, फिर बाद में अगर दो से ज़्यादा नंबर हो तो उनमें क्या डाउट आ सकते हैं इसको देखेंगे। सबसे पहले अगर दो ही नंबर दे रखे हैं ना, तो हमको देखना है कि दोनों नंबर्स पे साइन कैसे हैं, एक जैसे हैं या अलग हैं, यानी सेम साइन है या डिफरेंट साइन है। तो आप यहाँ देखेंगे, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, मतलब दोनों पे डिफरेंट साइन है। फिर इन पे सेम, यहाँ भी सेम, डिफरेंट। समझिए, अगर दो नंबर पे जैसे सेम साइन हो तो क्या करेंगे और डिफरेंट साइन हो तो क्या करेंगे। अगर दोनों पे डिफरेंट साइन है तो क्या करना है, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को घटा देना है, यानी सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे दोनों पे डिफरेंट साइन है तो बड़ा कौन सा है, 11 है, छोटा कौन सा है, 7। तो इस 11 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आएगा, 4। अब इस नंबर पे साइन किसका आएगा, जो भी इन दोनों में बड़ा नंबर होगा। बड़ा कौन है, 11। तो 11 पे साइन अगर पॉजिटिव है तो यहाँ भी हम पॉजिटिव ही लगाएंगे। बट अकेले नंबर पे पॉजिटिव लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो नंबर वैसे ही पॉजिटिव ही समझा जाता है। तो अगर इसको पॉजिटिव को ना भी लगाए ना तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे देखिए, तो यहाँ हमने सीखा कि अगर दोनों नंबर डिफरेंट हों तो बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देना है जब दोनों साइन डिफरेंट है, और फाइनल जो आंसर आएगा उस पर बड़े नंबर का साइन लगाएंगे। तो यहाँ देखिए, ये तो सेम है, ये भी सेम है, ये डिफरेंट है। अब इसमें क्या करना है, इस बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है। 8 पॉजिटिव है, ये 4 नेगेटिव है, तो 8 में से 4 को घटाएंगे, कितना आएगा, 4। अब यहाँ पे बड़े नंबर पे कैसा साइन है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव भी आएगा। मानिए अगर बड़ा नेगेटिव होता तो नेगेटिव का साइन आ जाता। ऐड और सब्ट्रैक्ट करते टाइम बड़े नंबर पे जो साइन है फाइनल आंसर पे वो ही आएगा। अब देखिए, अब तक हमने डिफरेंट साइन का देखा। अब देखिए, अगर दोनों पे सेम साइन हो तो क्या करेंगे, अगर दोनों पे सेम हो, चाहे वो नेगेटिव हो दोनों या फिर पॉजिटिव हो, तो जैसे इन दोनों पे सेम साइन है ना, तो दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अपोजिट थे तो क्या किया था, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट। दोनों पे सेम साइन है तो दोनों को ऐड करिए। 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12। अब इस पे साइन किसका, बड़े वाले नंबर का। बड़ा कौन है, 8। 8 पे किसका साइन, नेगेटिव, तो फाइनल आंसर पे नेगेटिव। इन दोनों में देखिए सेम साइन है, दोनों को ऐड कर दीजिए, 7 और 5 12। अब क्या करना है, बड़े नंबर पे कैसा साइन है, पॉजिटिव, तो बड़े का पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव लगाने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, वो ऑलरेडी पॉजिटिव ही समझा जाता है। तो यहाँ पे हमने देखे कि नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में कैसे साइन आता है, क्या करते हैं। अब देखिए, अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड हो तो फिर क्या करना होता है। अभी देखिए, बोर्ड पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं जिनमें मल्टीप्लाई और डिवाइड है, तो इनमें साइन से रिलेटेड हमें क्या कन्फ्यूजन आ सकता है। देखिए, पहले अगर बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है तो दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे कुछ भी साइन है। 8 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। अब ध्यान रखिए कि एडिशन सब्ट्रैक्शन की जो पहले रूल सीखे वो अलग थे, मल्टीप्लाई और डिवाइड की अलग है। तो इसमें क्या करेंगे, दोनों नंबर की मल्टीप्लाई तो कर दी, अब दोनों में से अगर किसी एक नंबर पे माइनस है, दोनों में से किसी एक पर, तो वो माइनस सीधा की सीधा फाइनल आंसर पे आ जाएगा। अब देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर, बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई तो होगा ही। 8 7 या कितना आएगा, 56। अब यहाँ पे फाइनल आंसर पे नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव। देखिए, बीच में मल्टीप्लाई है और दोनों नंबर्स पे नेगेटिव है। मल्टीप्लाई करते टाइम नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाता है, तो दोनों नेगेटिव आपस में खत्म हो गए तो पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं।
अब इस पे देखिए 7 4 जा 28 तो आएगा ही। दोनों में से एक नंबर पे नेगेटिव है, बाद वाले पे, पहले पे हो या बाद में, छोटे पे हो या बड़े से, कोई फर्क नहीं है, बट अगर एक जगह नेगेटिव है तो फाइनल आंसर पे नेगेटिव आएगा। अब आगे देखिए कि डिवाइड करते टाइम क्या प्रॉब्लम आ सकती है। डिवाइड में 4 से 12 को तो कैंसिल कर ही दीजिए, कितने टाइम, 3 टाइम। अब देखिए यहाँ पे भी अगर एक नंबर पे नेगेटिव है ना तो आंसर में नेगेटिव आएगा। यहाँ पे 3 से तो 6 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव। जैसे मल्टीप्लाई में नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गए थे ना, ऐसे ही डिवाइड में इस नेगेटिव से ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल 2 ही आएगा। यहाँ पे देखिए 8 से 16 डिवाइड होगा 2 टाइम। नेगेटिव चाहे ऊपर वाले पे हो चाहे नीचे वाले पे, तो अगर एक जगह नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा ही। मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड के रूल एक जैसे ही हैं। एक पे नेगेटिव है किसी पे भी तो नेगेटिव फाइनल आंसर में आता है, दोनों अगर नेगेटिव हैं तो कैंसिल हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे हुए थे। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। अब देखिए अगर 2 से ज़्यादा नंबर्स दे रखे हो तो फिर कैसे करेंगे। देखिए इस वाले में 2 से ज़्यादा नंबर दे रखे हैं, तो ऐसे केस में इनको सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, बट जो सबसे ईजी है वो क्या है कि आप क्या करिए, नेगेटिव वालों का एक ग्रुप बना लीजिए। जैसे ये नेगेटिव वाला है, ये नेगेटिव वाला है, और ये नेगेटिव वालों का एक ग्रुप बना के ऐड कर दीजिए और पॉजिटिव वालों का एक ग्रुप, क्योंकि सेम साइन वाले सभी नंबर ऐड होते हैं और डिफरेंट साइन वाले सबट्रैक्ट होते हैं। तो पहले क्या करिए, नेगेटिव साइन वालों का एक ग्रुप बना लीजिए, तो इनको ऐड कर दीजिए। 7 और 8 15 और 5 20, तो 20 किसके आए, नेगेटिव के। नेगेटिव जरूर लगाना क्योंकि ये ग्रुप पूरा नेगेटिव का है। अब पॉजिटिव वाले ग्रुप में देखिए 4 है और 6 है, पॉजिटिव वालों को ऐड करिए, कितना आएगा, पॉजिटिव 10, क्योंकि पॉजिटिव वाला ग्रुप है। अब बाद में 2 नंबर्स बच जाएंगे जैसे हमने पहले सॉल्व किए हैं, दोनों पे यहाँ तो डिफरेंट साइन ही आएगा, तो क्या करना है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है। 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 ही बचेगा। अब साइन बड़े नंबर पे किसका साइन है, नेगेटिव का, तो फाइनल आंसर पे भी नेगेटिव ही आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते टाइम देखिए, मल्टीप्लाई अगर लग रहा है बीच में तो सब नंबर की मल्टीप्लाई तो कर ही दीजिए। जैसे 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, 63 जा 180, 180 का 1 में 180 आएगा। अब नेगेटिव गिनिए, अगर एक नेगेटिव होगा तो फाइनल आंसर पे आएगा, 2 होंगे तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मानिए 3 है तो 2 तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, फिर एक बच जाएगा। 4 में 2 का जोड़ा बना के खत्म हो जाएंगे। मतलब अगर ऑड नंबर यानी 1 3 5 7 इतने नेगेटिव हैं तो फाइनल आंसर पे नेगेटिव आएगा। इवन है तो 2 आपस में कटते चले जाएंगे, कोई भी नेगेटिव नहीं बचेगा, तो सिंपल पॉजिटिव आएगा। यहाँ देखिए एक नेगेटिव और 2 नेगेटिव, तो 2 तो आपस में खत्म हो जाएंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। मानिए इस पे नेगेटिव होता तो 3 नेगेटिव बन जाते, तो 2 तो आपस में खत्म हो जाते, एक बचता, फिर वो इस आंसर पे आ जाता। अब एक तरीके के क्वेश्चन और बचे, उनको और देख लीजिए ब्रैकेट वाले, उनके बाद मुझे नहीं लगता आपको प्लस माइनस से रिलेटेड कोई भी डाउट बचेगा। तो देखिए अब यहाँ बोर्ड पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, इनको थोड़ा और ध्यान से समझना। देखिए ये तो 17 अलग ही है, अब यहाँ पे एक ही नंबर है 5, इसके ऊपर नेगेटिव है और बाहर देखेंगे तो एक और नेगेटिव है, मतलब एक ही नंबर के ऊपर 2 साइन लगे हुए हैं। तो क्या करेंगे, वो दोनों साइन में मल्टीप्लाई वाला रूल लगाएंगे, क्योंकि बीच में तो और कुछ भी कोई नंबर तो है नहीं, तो इसी नंबर पे ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो मल्टीप्लाई करते टाइम अगर 2 नेगेटिव आ जाएं तो क्या होता है, दोनों नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो 17 तो ये था ही, ये नेगेटिव आपस में हो गई कैंसिल, तो बना कितना, पॉजिटिव 5। अब दोनों थे पॉजिटिव है, 17 और 5 22, तो 22 आ गया। अब इनमें देखिए यहाँ इस अकेले 4 पे नेगेटिव भी है और बाहर पॉजिटिव भी है, तो 7 का तो कोई रोल ही नहीं है, वो तो अकेला बाहर ही है। अगर दोनों में से एक जगह नेगेटिव हो और बीच में कुछ भी नंबर नहीं है तो मल्टीप्लाई वाला रूल लगाइए, तो दोनों में से एक जगह नेगेटिव है ना, तो फिर नेगेटिव ही आएगा। 4 और 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए एक ही नंबर के ऊपर 2 साइन लगे हुए हैं, पॉजिटिव भी है, ब्रैकेट के बाहर फिर नेगेटिव है। ऐसे केस में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई वाला रूल लगाना है, एक नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगा। 8
-4, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 ही आ जाएगा। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।